हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कर पांडे आज आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी राजकीय आईटीआई हैं उसमें इंस्ट्रक्टर भर्ती निकली हुई है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सीटीआई का फॉर्म आ चुका है और उसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे उसको अप्लाई करें, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सीटीआई करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। सीटीआई में बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि सीटीआई का जो फुल फॉर्म है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यह कोर्स आईटीआई वाले बच्चे भी करते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी करते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे भी करते हैं। जो आईटीआई किए हुए होते हैं बच्चे वो सीटीआई करते हैं इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आईटीआई में अनुदेशक भर्ती, जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकलती है, उसको कर लें। मैं बता दूं आपको कि जितनी भी आईटीआई है, राजकीय आईटीआई या जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जितने भी आपके राज्य हैं सब में आईटीआई है, सब में इंस्ट्रक्टर्स हैं। और जिन बच्चों ने सीटीआई किया हुआ है उनमें उनको वरीयता मिलती है और कहीं कहीं तो कंपलसरी भी है। मैं बता दूं कि आईटीआई के अंदर जब इंस्ट्रक्टर वैकेंसी निकलती है तो 50% सीट आईटीआई वाले और सीटीआई वालों के लिए होता है और 50% सीट बीटेक या डिप्लोमा के जो बच्चे सीटीआई करते हैं उनके लिए होता है। मतलब 50% सीट बीटेक डिप्लोमा के लिए रिजर्व होता है। जो बीटेक और डिप्लोमा बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो भी आसानी से इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अनुदेशक बन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। जैसे अभी जो वैकेंसी निकली 2007 में, 2008 में, तो उसमें तो बच्चे सीटीआई किए हुए मिले ही नहीं। तो 7 में भी बच्चे नहीं मिले तो 8 में कराना पड़ा एग्ज़ाम, फिर 9 में भी कराना पड़ा, कुछ बच्चे मिले। इसी प्रकार 2014 में वैकेंसी निकली तो वहाँ भी सीटीआई कम मिल पाए और कुछ ट्रेड में तो सीटीआई होती ही नहीं थी। यहाँ तो सारे ट्रेड्स में सीटीआई हो गई। और इसके बाद अभी 2019 में फॉर्म निकला था, वहाँ भी अगर 2505 वैकेंसी लगभग थी और उसमें लगभग 3300 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। मतलब इतना कम कंपटीशन है। तो 50% सीट डिप्लोमा और बीटेक के लिए रिजर्व रहता है, 50% सीट आईटीआई वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो जिन बच्चों ने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है अगर वो सीटीआई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही साथ बता दूं, जब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है तो आईटीआई के साथ सीटीआई प्लस 3 साल एक्सपीरियंस, और जो बीटेक या जो होता है बंदा उसके साथ 1 साल की आईटीआई प्लस सीटीआई, और जो डिप्लोमा होता है 2 साल की एक्सपीरियंस और आपका एक सीटीआई का कोर्स जो भी आपने किया है। तो काफ़ी अच्छा मौका है। जितने भी राजकीय आईटीआई है उसमें इंस्ट्रक्टर भर्ती निकली है, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। चलो पहले मैं सीटीआई के बारे में देखता हूँ और बाद में देखिए संविदा वैकेंसी निकली है इंस्ट्रक्टर की, उसको बताऊँगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे पीडीएफ ओपन होने वाला है, ये आपको ओपन हो गया। तो सीटीआई की जो फॉर्म आ गया है 15 जुलाई से स्टार्ट है, 15 जून से सॉरी, और 5 जुलाई तक चलेगा। 21 दिन का ड्यूरेशन है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो एक आपका एग्ज़ाम होता है, उसका हॉल टिकट आप 13 जुलाई से 21 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम होगा 21 जुलाई को। इसके बाद फिर रिजल्ट आपका 28 जुलाई तक आ जाएगा। सब कुछ देखिए शेड्यूल्ड है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 31 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक चलेगा। इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड है 5 अगस्त से 7 अगस्त तक रहेगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जो बच्चे मान लीजिए कहीं सिलेक्शन हो गया कोलकाता वगैरह में, अगर चाहते हैं कहीं ट्रांसफ़र लेना तो 8 अगस्त तक कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका ट्रांसफ़र राउंड भी होता है 9 अगस्त से। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 11 से 14 अगस्त तक रहेगा। फिर सारा प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस चलते 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 आपका जो भी स्पॉट काउंसलिंग हो गया, स्पॉट राउंड हो गया, इसका सेशन आपका 5 सितंबर से चालू होगा। तो ये आपने पूरा देखा है, डीजीटी का शेड्यूल्ड है। तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा, 15 जून 2024 से फॉर्म स्टार्ट है और 5 जुलाई 2024 तक चलेगा। आप सीटीआई की वेबसाइट पर जाके इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें बदलाव क्या किए गए हैं मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं आपको।
देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, आप देख पा रहे हैं। वुड वर्क टेक्नीशियन, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ऐसे फिटर, कंप्यूटर कॉस्मेटोलॉजी, जितने भी ट्रेड्स हैं सब में आप सीटीआई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बीटेक मैकेनिकल से किया है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, किसी भी ट्रेड से कर सकता है, फिटर से, टर्नर मशीनिस्ट। इलेक्ट्रिकल का कोई बंदा है डिप्लोमा या बीटेक, तो वो इलेक्ट्रीशियन से कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकता है। और आईटीआई आपने जिस ट्रेड से किया उसी ट्रेड से आपको सीटीआई करना होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो बदलाव हुआ है उसमें क्या है, जैसे कोई बीटेक वाला बंदा है तो वो तो बीटेक किया है तो वो फॉर्म भर सकता है सीटीआई का, और साथ ही साथ अगर डिप्लोमा है वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन आईटीआई वालों का थोड़ा सा हल्का सा मतलब एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिन बच्चों ने आईटीआई किया हुआ है, अगर वो सीटीआई करना चाहते हैं तो या तो जब इन्होंने 2 साल का जो ट्रेड होता है उससे उन्होंने अगर आईटीआई किया है तो या तो अप्रेंटिसशिप कर लें तो वो सीटीआई कर सकते हैं, और या कहीं से एक्सपीरियंस किया हो, आपने कहीं से एक्सपीरियंस लिया हो, वो बच्चे भी सीटीआई कर सकते हैं। जिनका 2 साल है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जिनका 1 साल की ट्रेड होती है जैसे वेल्डर वगैरह होगा, उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस मैं बता दूं, अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं वो भी एज ए एक्सपीरियंस ही काउंट होता है। तो और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल का एक्सपीरियंस आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। जिनका 1 साल का है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ आईटीआई के लिए मैं बता रहा हूँ। और जिनका 1 साल की आईटीआई है 2 साल का, और जिनका 2 साल का है उनका 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से हो या अप्रेंटिसशिप हो। अप्रेंटिसशिप भी एक एज एक्सपीरियंस है, उसको मान्य कर लिया जाएगा। और जो बीटेक वाले बंदे हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मल ही अपना सीटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सीटीआई का सारा दिया गया कोर्स, इनका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर देखिए। इलेक्ट्रीशियन का मैं दिखा दूँ तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एआईसीटी से, जो आपका यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा किया है, या कोई एक सर्विसमैन हो जिसको 15 साल सर्विस किया हुआ है वो भर सकता है। जिन्होंने अपना 10वीं से 2 साल का एनटीसी या एनएससी कोर्स किया है, एनसीवीटी, और साथ ही साथ 1 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस हो या अप्रेंटिसशिप हो, दोनों ही चलेगा। ऐसा नहीं कि अप्रेंटिसशिप ही होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपके पास हो, ठीक है ना। तो ये सब जिसके पास हो वही भर पाएगा सीटीआई फॉर्म, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि एक पीडीएफ और है सीटीआई का जो एडवर्टीजमेंट है। देखिए पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया गया है कि 15/6/2024 से 5/7/2024 तक ये कोर्स चलेगा। पूरा दिया वेबसाइट दिया गया है। देखिए आवेदन कैसे करना है, www.nimiOnlineAdmission.in पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जाकर वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि इंस्ट्रक्टर भर्ती निकली हुई है। देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ है जो कि प्रमुख सचिव एम डी अग्रवाल जी के द्वारा निकाला गया है सारे निदेशक को। इसमें बताया गया है कि जितने भी राजकीय आईटीआई हैं उसमें आउटसोर्सिंग से भर्ती होनी है। अभी इससे पहले कुछ दिनों पहले बहुत सारे आउटसोर्सिंग से इंस्ट्रक्टर्स आए हुए थे, ज्वाइन भी कर लिया लोगों ने। तो पहले तो उनको ज्वाइन कराना है। साथ ही साथ अभी भी हर जगह वैकेंसी खाली है क्योंकि बहुत लोगों का प्रमोशन भी हो गया है। तो जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली है वहाँ वहाँ आउटसोर्सिंग से पद भरने हैं। मैं बता दूं कि लगभग 23,000 रुपये आपको मिलता है मंथली, और पीएफ ईएसआई कटने के बाद लगभग 19,000 समथिंग आपको पैसा मिलेगा। तो अब इसमें ज्वाइनिंग कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपको सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना सीटीआई वगैरह किया है, जो भी नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि अनुदेशक बनने के लिए अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आपके पास बीटेक के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस सीटीआई होना चाहिए।
अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल एक्सपीरियंस प्लस CTA होना चाहिए। अगर ITI की है तो 3 साल एक्सपीरियंस प्लस CTA होना चाहिए। तो मतलब नॉर्म्स वही रहेगा। और आप पहले तो अगर नॉर्म्स पूरा करते हैं तो आप सीधे जितने भी आपके नियरेस्ट ITI हैं वहाँ पर जाइए, उनके प्रिंसिपल से मिलिए और उनसे बताइए कि सर वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी। जो आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है सेवाजन पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और हमेशा उसको वॉच करते रहिए कि जैसे ही वैकेंसी है वैसे ही आप उसको फॉर्म भरिए और भरने के बाद आपका नंबर आएगा और आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फॉर्म अभी इनका जो लेटर निकला है अभी हाल का ही है, 24 मई 2024 का है। तो अभी हाल में ही लेटर जनरेट हुआ है और फॉर्म आने ही वाला है। तो आप लोग सतर्क रहिए, अपने अपने जो भी आपके ज़िले हैं उनसे, उनमें जो भी ITI हैं उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे पूछते रहिए सर फॉर्म कब आ रहा है। आपके पास कोई भी ट्रेड है तो आप उनको जा जाके पता करते रहिए और सबसे पहले सेवाजन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बता दिया आपको CTI क्यों ज़रूरी है। बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि जितने भी ITI हैं 50% सीट बीटेक डिप्लोमा के लिए रिजर्व रहती है, 50% सीट ITI वालों के लिए रिजर्व रहती है। तो बहुत ही अच्छा मौका है बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए कि वो CTI करें और CTI कर चुके हैं तो इंस्ट्रक्टर भर्ती जो निकली है उसमें फॉर्म भरें। और इसी प्रकार मैं आगे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।